यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मात्र 59 रुपीज़ का चार्ज आपको लगेगा प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसके नाम पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उनकी एक फ़ोटो लगेगी, उनका आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और एक खतौनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनके पास खतौनी नहीं है लेकिन जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का एक अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। अब आपको करना क्या है, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में एक बार ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको लिखना है झटपट कनेक्शन। इसकी वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। अब आप जैसे झटपट कनेक्शन लिख कर इंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट दिखेगी uppcl.org.in। इसको भी इंटर करके आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन को आप क्लोज़ कर दीजिए। अब आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर जिसके नाम पे आप कनेक्शन ले रहे हैं उसका नाम आप फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल को करने में आपको कठिनाई होती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप इसका डेट चूज़ करेंगे, पहले ईयर चूज़ करेंगे, फिर आप मंथ चूज़ करेंगे और जब आप डेट चूज़ करेंगे तो आपको अपने कर्सर को कैलेंडर के बाहर कहीं भी आपको क्लिक कर देना तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देकर, और आप जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको आप डालकर आप रजिस्टर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अब वो बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब यूज़र आईडी पासवर्ड के ज़रिए आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए जैसे आप ओके का बटन क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपको यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन को हटा देना है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर गया है उसको भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड दिए गए अनुसार उसको हम लॉगिन करते हैं और न्यू इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करते हैं। अप्लाई आवेदन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले पूछ रहा है कि आपूर्ति का उद्देश्य क्या है। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू है, कमर्शियल उद्योग चलाते हैं, इंडस्ट्रियल है या प्राइवेट है, किस प्रकार का है। तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक लेने वाले क्योंकि हमें घरेलू कनेक्शन चाहिए, हम यहाँ पर डोमेस्टिक चूज़ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है तो किस इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखें आ चुका है। अब हमें करना क्या यहाँ पर कि अगर आपके पास 1.3 में देखिए, अगर आपके पास BPL कार्ड है, राशन कार्ड का BPL कार्ड होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इसमें यस करेंगे। और अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उस BPL कार्ड को अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे रहने दीजिए और आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा जहाँ पर डिवीज़न लिखा गया है। अगर आपको डिवीज़न नहीं पता है कि आपका कौन सा डिवीज़न पड़ता है तो हम यहाँ पर एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा। डिवीज़न चूज़ करने के बाद यहाँ पर अपेक्षित भार यानी कि आपको कितने किलोवाट का चाहिए तो यहाँ पर आपको एक ही दे सकते हैं, अधिकतम एक ही ले सकते हैं। और आवेदक का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा आधार कार्ड के अनुसार। अब आप आगे बढ़ेंगे तो मेल है कि फीमेल है पहले कंफर्म कर लेंगे। फिर वैवाहिक स्थिति में अगर शादी हुई तो मैरिज, अन्यथा मैरिज करेंगे। अब यहाँ पर पति पत्नी का नाम डाल सकते हैं, अगर वो पुरुष है तो उसके पिता का नाम डालेंगे आप। फिर यहाँ पर उसके माता का नाम डालेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बहुत सारे से बुजुर्ग होते हैं जिनको नहीं पता होता तो नॉट अवेलेबल यहाँ पर डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर व्यवसाय में जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसको डालेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मकान नंबर आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो बिल्कुल सही डालें। अब आपको यहाँ पर जो भवन और कॉलोनी है तो अपने गाँव का नाम आप डालेंगे, अगर आप शहर से हैं तो शहर के अनुसार यहाँ पर आप डेटा फिल करेंगे। लैंडमार्क गाँव के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आप मोहल्ला में भी अपने गांव का नाम डालेंगे और आप जनपद चूज़ करेंगे, फिर अपने एरिया का पिन कोड आप डाल दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर टिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो कि जहाँ संयोजन अपेक्षित है वहाँ पे आप देखें, यहाँ पर अपने यहाँ पर खसरा नंबर आप दे सकते हैं जो कि आपके खतौनी में होगा और जहाँ पर आपका कनेक्शन होना है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर आप डालना होगा। जो लोकेलिटी है अपने गाँव का ही नाम डालेंगे और फिर यहाँ पर स्थान का प्रकार यानी कि आप रूरल हैं कि अर्बन है, तो अगर गांव से हैं तो रूरल चूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको जनपद अपना चूज़ कर लेना है। जनपद चूज़ करेंगे, फिर आपको तहसील अपनी चूज़ करनी है और इस तहसील के अनुसार आपका गांव का नाम भी आ जाएगा तो ग्राम पंचायत का नाम आएगा। तो अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर आप ढूँढ के आप इस पर चूज़ कर लें और अपने एरिया का पिन कोड इसमें आप डाल देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखें फ्लॉट यानी कि लिखा गया है कि फ्लैट का क्षेत्रफल कुल कितना है, यानी कि जिस घर में आप कनेक्शन लेना चाहते हैं
यानी कि जितना एरिया में, तो वो पूरा एरिया कितना है, तो पूरा एरिया आप डालेंगे। जैसे आपके पास जो द्वार होता है ना, तो द्वार यानी कि पूरा मिला के कितना आपके पास क्षेत्रफल है, तो उसको डालेंगे। फिर आच्छादित कह रहा है, यानी जो घर का लिंटर पड़ता है आपका, उस कितना आच्छादित क्षेत्र है आपके घर का, तो उसको डाल देंगे। तो वो कम होना चाहिए। जैसे पूरे आपके एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो ये 400, 500, 600 ही हो सकता है, इतना आच्छादित करेंगे, पूरा घर तो करेंगे नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पर निकटतम उपकेंद्र का नाम आप डालेंगे। सुरक्षा जमा में आप इसको छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर कुछ भी आपको कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। बस आपको यहाँ पर देखें एक मांगा जा रहा है कि स्थल का एक वैध उपयोग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें खतौनी भी अपलोड कर सकते हैं। आपके पास अलॉटमेंट कोई लेटर है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर BSc सर्टिफिकेट है, हाउस अलॉटमेंट लेटर है, रेंट एग्रीमेंट है, तो जो भी आपके पास है आप उसको कर दें। अगर आपके पास खतौनी है तो हाउस अलॉटमेंट लेटर पे आप क्लिक करके खतौनी को आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें हम अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें 5 MB तक की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो JPG हो, JPEG हो, PDF हो, कोई सब यहाँ पर सपोर्ट करेगा। अगला जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, फिर यहाँ पर आप आधार नंबर इसमें डालेंगे और अपलोड कर देंगे। 1 मिनट, हमने अपलोड कर दिया लेकिन यहाँ पर आधार नंबर नहीं डाला। आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा, फिर अपलोड पे आपको क्लिक करना होगा। जो आधार कार्ड आपका है उसको अपलोड कर दें तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर अप्लायंस लिखा गया है, यानी कि आपका जो घर है आप उसमें क्या क्या चलाएंगे, तो इसमें आप एक सीफल दे दीजिए। सीफल कितने वाट का होता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ़ैन दे दीजिए। तो ऐसे ही जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं 1 या 2 आप दिखा सकते हैं। शुरुआती दौर में यही घर में लगता भी है, एक फ़ैन लगता है, एक सीफल लगता है, तो बाद में वो देखा जाएगा। अब इस प्रकार से आप इसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 आइटम ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखें एक आई एग्री का बटन दिखे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार ध्यान रखें, यहाँ पर जो फ़ोटो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पहले अपलोड कर दें फ़ोटो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, 100 KB के नीचे होना चाहिए, तो फ़ोटो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। हमने यहाँ पर अपलोड किया तो देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम इसको दोबारा से यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो आप देखें सबसे नीचे चले जाइए, हम इसको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी गया है और यहाँ से भी आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पर आपको 3 ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। 3 डेट आप चूज़ कर लें, उससे ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। और जिस डेट को आप घर पे मिल सकते हैं उस डेट को आप चूज़ करें। अगर आप कहीं छुट्टी पे जाने वाले हैं तो अपने अनुसार इसको चूज़ करेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे और क्लिक हियर टू एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 59 रुपीज़ का एक चार्ज देना होगा जो कि प्री रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब यहाँ पर आप UPI के ज़रिए क्लिक करेंगे और शो QR कोड करेंगे तो QR कोड जनरेट किया जाएगा। तो इसको आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे के जरिए पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आसानी से हो जाएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट अगले चरण पर जाएं पर क्लिक कर दीजिए। आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको नज़दीकी अपने पावर हाउस में जाना है। वहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जिसे JE आप कहते हैं, उनसे आपको बात करनी होगी, तो बड़ी आसानी के साथ आपका अप्रूवल दे देंगे। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तब भी आपको इनवॉइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक CSC सेंटर संचालक हैं, जन सेवा केंद्र चलाते हैं, तो ग्राहक को आपको इनवॉइस देनी पड़ेगी। तो उसको डाउनलोड करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप रुके रहेंगे। अब यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पर चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 लिखा गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 लिखा गया है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये स्टेप नंबर 2 जो लिखा गया ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट इनवॉइस का, क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो 59 रुपीज़ का चार्ज कटा हुआ है उसकी इनवॉइस आपको मिल जाएगी। अब जो आगे की स्टेप्स हैं उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी आगे का प्रोसेस होगा हम सब की वीडियो बनाकर आपको देंगे कि मीटर कैसे लगना है और कैसे कैसे प्रोसेस होना है। सभी जानकारियाँ हम अन्य वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास